बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग बड़े ज़ोरों से जारी है और जो इस ट्रंप की तरफ से धमकी लगाई गई है कि अगले 24 घंटे में वो ईरान के ऊपर इतना ज़्यादा बारूद फेंकेगा कि उसका कोई जो चीज़ है वो बाकी नहीं बचेगी, चाहे वो पानी की तरसील हो, इसके अलावा पेट्रोल की हो या कोई और पुल शुल उसके जो सारे उड़ा देगा। ये खबर का आना था कि एक और बड़ी ख़तरनाक खबर आ गई है और ये ट्रंप के लिए इस हवाले से भी बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक खबर है कि अब ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि शुमाली कोरिया से ईरान ने 500 ऐसे संगीन और ख़तरनाक मिसाइल हासिल कर लिए हैं कि जो बैनुल बरे आज़मी है, यानी कि एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म में जाने की सलाहियत रखते हैं। और ये जो है ये इस चीज़ की गमादी है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो फिर मेरा ख्याल है कि वाशिंगटन और बाकी जो उसकी रियासतें हैं बड़ी बड़ी, वो भी नहीं बच सकेगी। 15,000 किलोमीटर उसकी रेंज है, कम से कम बताई जा रही है। और ये जो मिसाइलों की खेप है, ये जो लॉन्चर है उन समेत जो है वो ईरान में पहुंच चुकी है। और ये 2-3 दिन पहले की खबर है। वहाँ पे मोहम्मद हुसैन बाकर साहब हैं, वहाँ की शख्सियत है, उन्होंने टीवी के ऊपर ये आके बता दिया है कि हमें ये खेप जो है मौसूल हो चुकी है। इसलिए अमेरिका और इसराइल और बाकी उसके जो हमायती हैं वो बाज रहे जंग से। अगर उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया कि उनके जो तनसीबात हैं, जो असासे हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश की, तो उसके बाद फिर वो नहीं छोड़ेंगे और नहीं बचेंगे। तो बैनुल बरे आज़मी मिसाइल का मतलब यही होता है कि फिर यहाँ से ईरान से फिर अमेरिका की तरफ भी मिसाइल जाने शुरू हो जाएंगे। और अगर वो खुदा ना खास्ता वाकई चल गए और उस तरफ चले गए, गो के हो सकता है कि उसके पास बड़ा अच्छा जो है दफाई निज़ाम हो, ना वो इतनी तबाही मचा सके, लेकिन फिर भी उनका उस तरफ रुख कर लेना और यहाँ से चला देना और अमेरिका की तरफ उसका चले जाना, मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी खबर होगी दुनिया की। और फिर उसके बाद अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर मजीद भी वो मिसाइल जो है मार सकता है। 500 मिसाइल बहुत कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा तादाद होती है। और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो ईरान इसराइल के ऊपर और बाकी जो उसके इसराइल के तादी हैं उनके ऊपर जो मिसाइल दाग रहा है, वो जो ड्रोन दाग रहा है, उनके अंदर वो सलाहियत नहीं जो इस मिसाइल के अंदर है। वो जो है वो तकरीबन 6 से 7 घंटे लेता है तैयारी पकड़ने में, फ्यूलिंग उसकी होती है। और उसके बाद वो जो लॉन्चर है, उससे पैड है, वहाँ से वो उठता है और जाके फिर तबाही मचाता है। लेकिन इस मिसाइल के बारे में ये बताया जा रहा है कि 2 से ढाई मिनट के अंदर इसकी फ्यूलिंग हो जाती है। यानी कि इसको जब रख दिया लॉन्चर पे, उसके बाद 2 ढाई मिनट लेता है और उसके बाद ये अपनी जो हदफ है उसकी तरफ निशाना लेने के लिए चला जाता है। लिहाजा ऐसा लग रहा है कि अब ये अगर ट्रंप साहब ने ये अपना जो धमकी लगाई है कि वो अगले 24 घंटे में भस्म कर देगा ईरान को, अगर ये उसने वापस ना ली, तो उसके बाद फिर खौफनाक किस्म के मिसाइल जो है वो भी चलने शुरू हो जाएंगे, जिसका कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। तो फिर उसके बाद बचना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इसका होश के नाखुन लेने चाहिए, सबको मिल बैठ के कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए ताकि ये जो मज़ीद जो तबाही होने जा रही है वो ना हो। अभी तक जो तबाही हुई है, यानी कि एक दिन के अंदर ईरान ने, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा एयर फ़ोर्स भी बड़ी नहीं है और ना ही उसके पास कोई जदीद ऐसे निज़ाम था, उसने एक 24 घंटे के अंदर, यानी कि एक दिन के अंदर निसफ दर्जन के करीब उसके त्यारे और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। मलबा उनका सहराओं में पड़ा हुआ है और जो बार-बार दिखा रहे हैं। तो कहने को तो वो कह रहे हैं जी हम गए थे अपने पायलट को छुड़ाने, हमने 2 में से 1 पायलट जो है रेस्क्यू कर लिया और अपने जहाज़ इसलिए मारा है कि उनके कब्ज़े। भई जब जहाज़ उड़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो फिर मारना किसने था? फिर आप खुद मारने का तुक नहीं बनता। तो ये झूठ जो है, ये इस तरह के झूठ अब नहीं चलते। अब वो दुनिया नहीं रही। अब फ़ौरन सामने नज़र आ जाते हैं। फुटेज भी अगले दिखा देते हैं और वो दिखा भी दी गई कि उनके जो बड़े-बड़े जदीद हेलीकॉप्टर थे, जिसको कहा जाता था कि बड़े ये जो है ना ये इस तरह के हथियार हैं खुफिया के, किसी को ये कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और ख़ास तौर पे जो त्यारा था उनका, जदीद त्यारा 35 जिसे कहते हैं, स्टेल्थ 35, उसका जो हशर किया है, उससे फिर ज़ाहिर हो रहा है कि जो है ईरान इतना नुकसान नहीं जितना वो कह रहे हैं ना ट्रंप, कि हर चीज़ तबाह कर दी, उनकी जंगी सलाहियतें ख़त्म कर दी। तो फिर ये रोज़ जो मिसाइल चलते हैं, रोज़ाना वो जो लहर आती है और वो चलाता है अपने पूरे जो उसके इसराइल के हमायती मुल्क हैं उनके ऊपर भी और ख़ास तौर पे इसराइल के ऊपर भी, और उसकी तबाही बर्बादी कर दी है। कोई शहर इसराइल का नहीं बचा कि जिसके ऊपर वो जाके मिसाइल ना हिट किए हों और वहाँ पे वहाँ उनको खंडरात में बदला ना हो शहरों को, और वहाँ पे लोगों को नकल मकानी पर मजबूर ना किया हो। तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान जो है उसकी सारी सलाहियत ख़त्म हो गई है। सलाहियत ख़त्म
किसी मुल्क की भी करना बहुत मुश्किल है, जिसके पास जीदार कौम हो, जिसके पास जीदार लीडर हो और साथ लड़ने वाले भी जीदार हों और उसके साथ जो खड़े हो वो भी जीदार हो, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से होता है कि आप उसको फ़तह कर लेंगे। एक दमकी ये भी लगाई थी आपने कि हम वहाँ पे फ़ौज उतार देंगे और जाके उनकी जो तेल की तनसीबात है उस पे कब्ज़ा कर लेंगे, आबना हुर्मत को खुलवा लेंगे। तो फिर क्यों नहीं किया अभी तक? पता है ना कि ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपने जो दुनिया को एक बड़ा डराया हुआ था कि मेरे पास इतना बड़ा बैरी भेड़ा है, इब्राहिम नाम है उसका, वो तो सत्यानाश कर देता है जी, उसके ऊपर इतने त्यारे उड़ते आते जाते हैं। तो किधर गया वो पता चला कि 1000-2000 किलोमीटर दूर ले गए हैं। क्यों? कि उसके ऊपर हमला जब हुआ, जब तस्दीक भी इसकी हो गई, तो फिर उसको नुकसान पहुंचा और इस काबिल नहीं रहा। फिर जेराल्ड फोर्ड भी ले गए। अब फिर कह रहे जी अपनी नेवी लेके आएगी। कहाँ से आएगी? जो आपके बड़े बड़े जहाज थे, वो बड़ी बड़े कह लें कि शहरों की तरह बने हुए जहाज थे, जिसके जिसके अंदर कुछ 3000-4000 वहाँ पे लोग थे, फौजी थे, उसमें पायलट थे, फिर उसके ऊपर जदीद किस्म का निज़ाम लगा हुआ था। अगर वो उनको नुकसान पहुँच गया है, तो फिर छोटी-मोटी फ़ौज आप ले आओ, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो छोड़ेगा ईरान या वो बच के जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि होश के नाखून लो, गंदी गालियाँ-शालियाँ निकालनी बंद कर दें। ये कोई सदर का ओहदा नहीं होता। एक तरफ कह रहे हो कि मैं जहन्नम में धकेल दूँगा, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप अमेरिका के सदर नहीं हो, जहन्नम के दरोगे हो, कि आप उनके लिए दरवाज़े खोल देंगे, आप ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि किसने जहन्नम में जाना है और किसने जन्नत में जाना है। तो इस तरह की बातों से अपनी कौम को जो है ना उसको बहलावा ना दो, बल्कि जो असल हक़ाइक़ है वो सामने लेके आओ कि अब तक 18 जो है, 16 से 18 जो आपके तैयारे हैं, जदीद भी उसमें दूसरे भी, वो गिर के तबाह हो चुके हैं और वैसे ही नहीं गिर गए। आखिर किसी न किसी ने तो उसको हिट किया है ना। तो जिसने भी हिट किया है, तो उसने आपको ये बता दिया है कि आपकी जितन-शितन कोई नहीं काम आएगी, जज़्बा काम आता है और लड़ती भी कौमें या फ़ौजें हैं जो वो जज़्बे के साथ लड़ती हैं। जितने गरीब ममालिक हैं, अगर यही बात हो कि वो उनका जज़्बा ना हो, तो फिर तो जो बड़ा मुल्क है जाके कब्ज़ा कर ले उसपे। आपने सारे मुल्कों को ये है, वेनेज़ुएला समझा हुआ था कि वहाँ पे गए रातों-रात, उनका सदर भी उठा के ले आए, या सरबराह ले आए, उसकी बीवी भी उठा के ले आए और तेल पे कब्ज़ा कर लिया। तो आपने यही समझा था कि ईरान पे भी ऐसा ही कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। अब ये जंग जो है तकरीबन 1.5 महीना हो गया है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और ये कहा जा रहा था इन 4 दिन में हम सत्यानाश कर देंगे, जंग जो है बलिया भेंट कर देंगे हम इसको और ये घुटनों पे आ जाएगा और तरले करके हमारे साथ मुज़ाकरात करेगा और जो हम कहेंगे वो मान लेगा। ऐसा तो नहीं हुआ और ऐसा लग भी नहीं रहा। वो कहता है मेरे पास 1 साल के लिए जंग के जो हथियार हैं वो मौजूद हैं और ऐसे ही चलाता रहूँ तो 1 साल तक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद अब ये जो नई खबर आ गई है कि 500 मिसाइल जदीद किस्म के आ गए हैं, तो इसके बाद तो बचना मुश्किल है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा और मेरे इस व्लॉग को आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि ये मालूमात और भी लोगों तक पहुँचे और पता चले कि दुनिया किस तरफ जा रही है और जंग किस तरफ क्या रुख इख्तियार कर रही है। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।